द रिटर्न ऑफ माउंट हुआ सेक्ट एक रोमांचक मार्शल आर्ट्स मनहवा और वेब उपन्यास है जो एक महान तलवारबाज च्योंगमयोंग की कहानी बताता है। इस कहानी में च्योंगमयोंग की मृत्यु के बाद पुनर्जन्म होता है और वह अपने प्रिय संप्रदाय को पुनः स्थापित करने का संकल्प करता है। यह कहानी एक्शन, ड्रामा और हास्य का मिश्रण है जिसमें मोचन, धैर्य और मार्शल उत्कृष्टता की खोज जैसे विषय शामिल हैं। माउंट हुआ सेक्ट एक समय में दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित और शक्तिशाली मार्शल आर्ट्स स्कूलों में से एक था। ये अपने महान दार्शनिक विचारों और असाधारण मार्शल आर्ट्स तकनीकों के लिए प्रसिद्ध था, विशेषकर प्लम ब्लॉसम तलवारबाजी के लिए। हालांकि दानव संप्रदाय के खिलाफ एक विनाशकारी युद्ध के बाद इस संप्रदाय का पतन शुरू हुआ। इस अंतिम संघर्ष में माउंट हुआ के कई सर्वश्रेष्ठ योद्धा मारे गए और संप्रदाय को भारी नुकसान उठाना पड़ा। च्योंगमयोंग, जिन्हें प्लम ब्लॉसम तलवार संत के नाम से जाना जाता था, ने दुनिया की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए च्योनमा को हराने के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया, लेकिन इससे संप्रदाय बर्बाद हो गया। युद्ध के 100 साल बाद ओंगमयोंग अचानक एक युवा लड़के के शरीर में पुनर्जन्म लेते हैं। वह पाते हैं कि माउंट हुआ सेक्ट अब बहुत बदल गया है और कभी प्रख्यात संप्रदाय अब पतन की स्थिति में है। अब यह संप्रदाय बमुश्किल मान्यता प्राप्त है, गरीबी, घटती संख्या और कमजोर मार्शल आर्ट्स प्रथाओं से जूझ रहा है। बचे हुए बुजुर्ग और शिष्य इसके पूर्व गौरव या इसे नेतृत्व करने वाली महान हस्तियों के बारे में बहुत कम जानते हैं। अपनी स्थिति का एहसास होने पर च्योंगमयोंग का एक ही लक्ष्य है, माउंट हुआ संप्रदाय को इसके पूर्व गौरव पर वापस लाना। अपने युवावस्था के बावजूद उनके पास एक मास्टर मार्शल कलाकार की बुद्धि और अनुभव है। वह वर्तमान शिष्यों को प्रशिक्षण देना शुरू करते हैं जो शुरुआत में उनकी क्षमताओं और इरादों पर संदेह करते हैं। च्योंगमयोंग के प्रशिक्षण के तरीके कठोर और असामान्य हैं, लेकिन धीरे धीरे परिणाम देने लगते हैं। उनके मार्गदर्शन में शिष्य खोई हुई तकनीकों को पुनः प्राप्त करते हैं और ताकत और आत्मविश्वास हासिल करते हैं। जैसे जैसे माउंट हुआ संप्रदाय धीरे धीरे फिर से निर्माण करता है, उसे विभिन्न बाहरी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। प्रतिद्वंद्वी संप्रदाय, जिनमें से कुछ ने माउंट हुआ के पतन से लाभ उठाया है, संदेहास्पद और अक्सर शत्रुतापूर्ण होते हैं। च्योंगमयोंग अपनी असाधारण कौशल और चतुराई का उपयोग करते हुए इन टकरावों का प्रबंधन करते हैं, सम्मान और कभी-कभी सहयोगी भी जीतते हैं। मुख्य पात्र जैसे बेकचेओन, एक वरिष्ठ शिष्य, और जिन ग्युमरेओंग, एक अन्य संप्रदाय के प्रतिभाशाली मार्शल कलाकार, इन संबंधों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। संप्रदाय मार्शल आर्ट्स प्रतियोगिताओं में भाग लेता है, अपनी पुनर्जीवित तकनीकों को प्रदर्शित करता है और मान्यता प्राप्त करता है। जैसे जैसे च्योंगमयोंग शिष्यों को प्रशिक्षित करते हैं, वे संप्रदाय के पतन के इतिहास की भी जांच करते हैं। वे छिपे हुए रहस्यों का पता लगाते हैं, जिनमें खोई हुई मार्शल आर्ट्स स्क्रॉल और उस विश्वासघात और आंतरिक संघर्ष के कारण शामिल हैं जिसने संप्रदाय को कमजोर कर दिया। खुलासे वर्तमान संप्रदाय की स्थिति को समझने और उसके सम्मान की पुनः स्थापना के लिए च्योंगमयोंग के मिशन के लिए महत्वपूर्ण है। पात्रों के बीच संबंध गहरे होते जाते हैं, जिनमें संघर्ष, मित्रता और विकास के क्षण शामिल होते हैं। कहानी की तनावपूर्ण स्थिति तब बढ़ जाती है जब दानव संप्रदाय के अवशेष फिर से उभरते हैं, जो न केवल माउंट हुआ संप्रदाय बल्कि पूरे मार्शल आर्ट्स जगत के लिए खतरा बनते हैं। च्योंगमयोंग अपने पिछले जीवन के ज्ञान के साथ इस आसन्न खतरे के लिए संप्रदाय को तैयार करते हैं। कहानी एक अंतिम टकराव की ओर बढ़ती है, जहां शिष्यों को अपनी योग्यता साबित करनी होती है और च्योंगमयोंग अपने पुराने दुश्मनों और व्यक्तिगत राक्षसों का सामना करते हैं। द रिटर्न ऑफ माउंट हुआ सेक्ट धैर्य और अतीत की विरासत जैसे विषयों की खोज करता है। च्योंगमयोंग की यात्रा केवल एक पतनशील संस्थान को पुनर्जीवित करने के बारे में नहीं है, बल्कि अपने इतिहास और अपने पिछले कार्यों के परिणामों का सामना करने के बारे में भी है। कहानी लचीलापन, मार्गदर्शन के मूल्य और सच्ची मार्शल आर्ट्स भावना के स्थायी स्वभाव के महत्व को उजागर करती है। निष्कर्ष में द रिटर्न ऑफ माउंट हुआ सेक्ट एक समृद्ध और आकर्षक कथा प्रदान करती है, जो मार्शल आर्ट्स कहानियों के प्रशंसकों और इसके आगे के लोगों को आकर्षित करती है।
यह अच्छी तरह से तैयार किए गए पात्रों, जटिल कहानी, विकास और सार्थक विषयों को मिलाकर प्रतिकूलताओं के खिलाफ पुनरुत्थान और विजय की एक कहानी बनाती है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, पाठक च्योंगम्योंग की यात्रा के अगले चरणों और माउंट हुआ सेक्ट के अंतिम भाग्य की प्रतीक्षा में रहते हैं।